अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सीवियर नर्व डैमेज। मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स तुरंत ईमेल कर रहा हूँ दिल्ली। मेरा फ्रेंड है, ही इज द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट। तो जब तक उसका ओपिनियन नहीं आ जाता हम लोग अक्षरा को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन तुम कोई सर्जरी नहीं करोगे। तो कभी नहीं सोते तुम। ये क्या हुआ? पक्का सपना होगा। इतनी देर तक सो रहे हो, थक गए होंगे ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो ना आना, सो जाते हैं। अभी मुझे काम है। मैं सो जाऊं? शिव। आज घर जाती हूँ, पता नहीं वहां कैसा होगा। आरू अभी भी गुस्सा है या शांत हुई है थोड़ी?
कितने दिनों के बाद लौकी का हलवा बनाया। हर्षी को तो इसकी खुशबू भी पसंद नहीं थी, तो कभी बनाने भी नहीं देते थे। खैर, अब क्या वो सब, अब मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद का। शायद जिसका डर था वही हुआ। आरोही ने जरूर कुछ ऐसा वैसा कह दिया होगा तुझे, जिससे तुझे इतनी तकलीफ हो रही है। पर मैं जानती हूँ, पर इस वक्त तुझे शब्दों की नहीं, किसी और चीज की जरूरत है। अरे जिसकी नजरों में अपने करियर को लेकर कोई वैल्यू नहीं है, वो दूसरों के करियर की इंपॉर्टेंस कैसे समझेगा? मैंने लाइफ में ना तुझसे ज्यादा अनडिजर्विंग पर लकी इंसान नहीं देखा। तूने मेरा बना बनाया करियर बर्बाद कर दिया। अक्षु बेटा, तू आरू को लेकर परेशान है ना? अक्षु, मैं समझ सकती हूँ, उसने बहुत मेहनत की होगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने देखा है दीदी को इस तरह दिन रात इसके लिए मेहनत करते हुए। फिर अभी को कितनी मेहनत, कितनी तपस्या हम शायद समझ ना पाए, क्योंकि जो करता है वही जानता है। अक्षु, क्या हुआ बेटा? कोई और बात है जो तुझे परेशान कर रही है? अक्षु, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तो उससे बात कर ले, मैं ना हम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ भी बोलो। पहले तुम बोलो, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। वो तो तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है। आरोही ने कुछ कहा? अभी वो मेरी बहन है, अगर वो कुछ बोल भी दे तो बुरा थोड़ी मानूंगी मैं। और वैसे भी वो थोड़ी अपसेट है ना अभी, इसीलिए तुम्हें भी अपसेट कर दिया। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम इतने जल्दी हॉस्पिटल क्यों गए? कोई सर्जरी थी? नहीं अक्षु, कोई सर्जरी नहीं थी, बस ऐसे ही। सुनो ना, तुम हॉस्पिटल आ रही हो ना? आई मिस यू। तुम वहां क्या कर रही हो? जल्दी आओ। अभी आई। जल्दी। कैसे बताऊं तुम्हें अभी कि आरू ने क्या कह दिया आज? कैसे बताऊं अक्षु तुम्हें कि क्या हुआ है? मैं कम इन सर? कम इन। सर, आप प्लीज जल्दी चले ना, वी नीड यू। सर, ये मिस्टर सिंह है। मिस्टर सिंह, डॉक्टर अभिमन्यु। बोलिए मिस्टर सिंह। सर, मैं उजागर सिंह भीलवाड़ा से आया हूं सर। मुझे आपसे ही ऑपरेशन करवाना है। ये रही मेरी रिपोर्ट्स। वहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंचा हूं सर। आप ही सिर्फ मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आप सबको ठीक कर देते हैं। रिलैक्स मिस्टर सिंह, आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। डॉक्टर अभिमन्यु बहुत ही अच्छे सर्जन है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सर, आप करेंगे ना मेरा ऑपरेशन? मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? मिस्टर सिंह, मैं आपका ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर आनंद वर्धन है, वो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। मैंने जो भी सीखा है उनसे सीखा है। वो आपका ऑपरेशन करेंगे। आप क्यों नहीं करेंगे मेरा ऑपरेशन? मैं तो आपका नाम सुनते सुनते यहाँ पर आया हूँ। आपकी फीस ज्यादा है, मैं दे दूंगा। टाइम नहीं है, मैं इंतजार कर लूंगा। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। जी देखिए, डॉक्टर अभिमन्यु बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं डॉक्टर आनंद वर्धन हूँ। आप चाहें तो मैं आपका केस हैंडल कर सकता हूँ।
मिस्टर सिंह, मुझे वापस आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मैंने आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। अगर तब तक आपकी सर्जरी स्केड्यूल नहीं हुई तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर आनंद वर्धन बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, आप फिक्र मत कीजिए। मैं 1 हफ्ता इंतजार करूंगा सर, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप ही मेरा ऑपरेशन करेंगे। हो जाएगा ठीक, 1 हफ्ते में तो हो ही जाएगा। Come on, हो जाएगा। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी, वो पेशेंट के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ा। सुखिता जी, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा बहुत बड़ा नाम है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, यू नो दैट। लेकिन तुम्हें पता है, जब नाम बड़ा होना शुरू होता है ना, तो उसके साथ साथ उसका गिरने का डर और भी बढ़ जाता है। इसलिए हम तुम्हारी कंडीशन के बारे में किसी को बता नहीं सकते, और तुम्हें इस कंडीशन में हम सर्जरी करने नहीं दे सकते। सो दोनों ही केसेस में इम्पैक्ट तुम्हारे करियर पे ही पड़ता है। अब हमारा जो हॉस्पिटल है, तुम तो जानते ही हो, एक के बाद एक डिजास्टर से गुजर रहा है। पहले आग लगना, फिर आरोही की नेग्लिजेंस। अब इसके अंदर अगर ये लोगों को पता चल गया ना, तो हमारी मार्केट पूरी टूट जाएगी। लोगों का हम पर से विश्वास ही उठ जाएगा। ताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिएगा, और देखिएगा मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊंगा, एकदम फिट हो जाऊंगा मैं। यस, दैट्स माय बॉय। I'll be back to action in no time. Yes, absolutely. My son, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, एक डॉक्टर और ताऊ होने के नाते। बोलिए ना। कि हम लोग जो मर्द है ना, हम लोग अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी कुछ हो ही नहीं सकता, और बहुत सी बातें हमें अपने पार्टनर्स को बताते ही नहीं है। Am I right? जबकि उनका हर बात जानने का हक बनता है, और हम भी अगर बात को शेयर करें तो हमारा भी मन हल्का हो जाता है। कौन सी बात कब हमें हिट कर जाए हमें खुद नहीं पता होता। और अक्षरा तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी सपोर्टिव है अभिमन्यु। मुझे लगता है तुम्हें अपने हाथ के बारे में उसे बताना चाहिए। जी, वो मैं बस राइट टाइम का वेट कर रहा था। दिस इज द राइट टाइम। अगर उसे बाहर से पता चलेगा, तुम जानते हो उसे कितनी तकलीफ होगी। अगर आरोही हमें टाइम पे बता देती तो बेटर होता ना। आई नो वो केस अलग था, पर बताने और छुपाने का फर्क समझाने के लिए काफी है, राइट? देखो, और प्रोफेशंस में लोगों को तोड़ मरोड़ के, घुमा फिरा के बातें करना सिखाया जाता है। वहां हमारे प्रोफेशन में तो टू द पॉइंट, डायरेक्ट, जो है एज इज वैसे ही बताना सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें लाइफ में यही फॉलो करना चाहिए। अभी बाबर मेरा वेट कर रहा होगा, पर ये पेशेंट पिछले 1 हफ्ते से अपॉइंटमेंट लेकर बैठा है। सॉरी, अभी ये काम जल्दी खत्म करके आती हूँ। ताऊ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्षु को अगर कहीं और से पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होगी। मुझे खुद को ही बता देना चाहिए उसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।